हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि सीयूईटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है कि नहीं। हमने डिस्कस करा था प्लानिंग के बारे में, है कि नहीं। हमने डिस्कस करा था बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। हमने डिस्कस करा था, आपका देखने को मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। हमने डिस्कस करा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने ये जो 5 चैप्टर्स हैं वो पहले डिस्कस कर रखे हैं, 4 चैप्टर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 1, 2, 3 और 4, हाँ। ये 5वां चैप्टर है जो ऑर्गेनाइजिंग है। इसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आएगा, वो अभी 2-3 दिनों में कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि अभी तक सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट नहीं आया, तो जैसे ही आएगा वैसे ही हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसा भी होगा रिवीजन भी चलेंगे हम लोग, ताकि कुछ भी छूटे ना, ठीक है। तो सीयूटी की तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों को, आप जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग का क्या है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का देखा जाए तो पीओएसडीसी 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। अगर क्या बोला जाए, कितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो होता है वो हमारा प्लानिंग होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर दूसरा क्या होता है हमारा, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा क्या होगा, स्टाफिंग हो गया। ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर आएगा आपका डायरेक्टिंग आएगा, ठीक है, डायरेक्टिंग। फिर लास्टली आएगा आपका कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है जो कि चलकर किया जाता है। आगे देखा जाए कि दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैज अ डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ड्यू टू द डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है, तो वो एक देखो 2 तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 तरीके का, तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने प्रकार का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 प्रकार का। कौन-कौन प्रकार है भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? 2 प्रकार का। सबसे पहला जो प्रकार है वो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या बोला जाए, फंक्शनल स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर फंक्शन के आधार पर हम चीजों को एक तरीके से डिवाइड कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, डिपार्टमेंट के वाइज, जैसे कि हमने एचआर टीम का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, ठीक है। और एक तरीके से हमने अलग-अलग फंक्शन के आधार पर हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, और अगर डिवीजन के हिसाब से अगर हम लोग डिवाइड कर दिए तो हमारा क्या होगा, एक तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिविजनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेसिक्स आप लोग याद रखिएगा। फंक्शन में फंक्शन के हिसाब से एचआर टीम का डिपार्टमेंट अलग रख दिया भाई, अकाउंटेंट टीम का डिपार्टमेंट अलग, और जो डिविजनल होता है प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे कि हमने हर एक प्रोडक्ट का, जैसे कि आप कंपनी में 2 प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लो कि एक लेदर्स के शूज भी बना रहे हो, एक लेदर्स के शू बना रहे हो और एक आप स्नीकर्स बना रहे हो मान लो, ठीक है। स्नीकर्स मान लो, तो स्नीकर्स जो स्पोर्ट्स जूते होते हैं वैसे टाइप में। तो एक तरीके से उसका अलग एचआर टीम का डिपार्टमेंट है, उसका अलग अकाउंटेंट है, इसका अलग अकाउंटेंट एचआर टीम है। तो इसका मतलब अब प्रोडक्ट के हिसाब से डिविजनल और फंक्शन के आधार पर फंक्शनल। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैज द डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ड्यू टू द डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी, कि इंक्रीज कॉस्ट करना पड़ गया, क्यों, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी की वजह से। तो इसका मतलब डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी कहाँ एग्जिस्ट करता है भाई, तो डुप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो प्रोडक्ट किसमें है, एक तरीके से आपको डिविजनल स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं पहला आंसर डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन में क्या होता है भाई, 3 तरीके के एलिमेंट है। अगर बोला गया कितने एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन होते हैं, तो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा भाई, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या होता है, अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी हो गया, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, और एक तरीके से आपका लास्टली हो गया अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में देखा जाए तो ये और ये और ये तीनों, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो नहीं है। तो यहाँ पूछा होता नॉट द एलिमेंट, तो नॉट द एलिमेंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन इज नॉट द एलिमेंट, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि स्वरा फेल्ट डिमोरलाइज्ड एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टिंग डिक्लाइन। क्या हुआ कि जो स्वरा है एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, वो क्या है, एक तरीके से प्यारी लड़की है भाई, है कि नहीं। अगर वो स्टार्ट क्या कर रही है, उसका जो
फेल्ट डिमोरलाइज, उसको डिमोरलाइज हुआ, डिमोरलाइज का मतलब उसका मोरल डाउन हो गया, ठीक है, तो डिमोरलाइज्ड हो गया मतलब तो हताश हो गई। एंड हर परफॉर्मेंस, उसके वजह से क्या हो गया, उसका परफॉर्मेंस क्या हो गया, डिक्लाइन करना शुरू किया गया, मतलब उसका परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन हेल्प स्वरा टू बी मोर कॉन्फिडेंट, तो कौन सा एलिमेंट जो है वो स्वरा को हेल्प कर सकता है, ठीक है, मोर कॉन्फिडेंट होने के लिए, ठीक है। तो मोर कॉन्फिडेंट कौन सा एलिमेंट जो है वो कर सकता है, तो आपको बोला जाएगा यहाँ पर सिंपल सी बात है, डिमोरलाइज है मतलब मोटिवेशन, कि अगर उसको सही तरीके से मोटिवेट किया जाए, कोई लीडर के थ्रू, लीडरशिप तो नहीं, डेलीगेशन भी नहीं, प्लानिंग भी नहीं, तो मोटिवेट किया जाएगा अलग अलग तरीके से, तो उसको कॉन्फिडेंट आ सकता है। दूसरा लीडरशिप भी हो सकता है कि नहीं, आप अब अगर देखा जाए तो लीडरशिप भी, क्योंकि जो मोटिवेशन करेगा वो कौन करेगा, लीडर ही करेगा, इसका मतलब ये भी हमारा राइट होगा। अगर सिर्फ लीडर रहा था तो दिक्कत है, लीडरशिप है तो तब ये राइट आंसर है, डेलीगेशन और प्लानिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर बी और डी होगा, वो सही आंसर दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा, क्योंकि एक लीडर है वो अपने लीडरशिप के थ्रू, एक लीडर है वो क्या कर सकता है, लीडरशिप के थ्रू मोटिवेशन दे सकता है, किसको मोटिवेशन दे सकता है भाई, मोटिवेशन दे सकता है स्वरा दीदी को, है कि नहीं, तो स्वरा को एक तरीके से मोटिवेट करके चल सकता है। आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन ऑफ वर्क इनटू अ की फंक्शन विल इंक्लूड्स अ प्रोडक्शन, कि अगर डिवीजन ऑफ वर्क में मान लो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कोई चल रहा है, कहीं चल रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है तो उसमें प्रोडक्शन टीम का डिपार्टमेंट अलग होगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या हो गया, परचेज टीम का डिपार्टमेंट अलग होगा भाई, ठीक है, मार्केटिंग टीम का डिपार्टमेंट अलग होगा भाई, अकाउंटेंट का अलग होगा भाई, और एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा पर्सोनल्स का अलग होगा, जो वहां लोगों को हायर करेगा। दिस डिपार्टमेंट में फर्दर डिवाइडेड इनटू अ सेक्शन, उनको अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं। तो विच टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, तो यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया, फंक्शन के आधार पर, है कि नहीं, मैंने बताया था ना, फंक्शन के आधार पर यहाँ बांटा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग टीम का। लेकिन अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट के आधार पर रहता तो, प्रोडक्ट के आधार पर अगर रहता तो, प्रोडक्ट या फिर सर्विस के आधार पर आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप स्ट्रक्चर कर रहे हो तो आप डिविजनल आता है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर नंबर बी होगा राइट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट में। इट इज इट इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड, क्या बोला गया, ये डिफाइन किया जाता है एक फ्रेमवर्क में विद इन, जो कि जहां पर मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क होता है, मतलब क्या होगा, मैनेजरियल और दूसरा कौन सा टास्क टास्क है, ऑपरेशनल टास्क, ठीक है, ऑपरेशनल टास्क है जिससे परफॉर्म किया जाता है, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर देखा जाए सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैनेजरियल और ऑपरेशन दोनों को देखा जाता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में भी नहीं, ठीक है, और एक तरीके से इनफॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल में जहां पर कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं रहता है, जहां पर अपने से लोग चुनकर आते हैं भाई, जैसे जैसे चीजें चलती हैं फॉर्मल तरीके से नहीं चलती हैं। डेलीगेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में दोनों आता है, फंक्शनल और डिविजनल, तो फंक्शनल और डिविजनल के हिसाब से ऑपरेशनल भी लेवल पर चला सकते हैं, और एक तरीके से हम लोग जो है वो डिविजनल लेवल पर भी चीजों को चला सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 5 का। 6 का आते हैं भाई, 6 का क्या बोला, फ्रॉम द बिलो डिस्क्रिप्शन अरेंज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को आप अरेंज कीजिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को अरेंज करते हैं भाई, सबसे आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, तो पहला क्या होगा, सी नंबर होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा दूसरा जो होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, तो यार ये ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर एक ऑप्शन पढ़िए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहीं पर राइट हो गया, सी, फिर डी आएगा, फिर आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर आपका ए आएगा, असाइनिंग ड्यूटीज कीजिए, है ना, ड्यूटीज अब दीजिए, फिर आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, एस्टैब्लिश कीजिए रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो ये 4 हो गए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो गया। तो कभी-कभी आप एग्जाम में दिमाग लगाइएगा, शॉर्ट टर्म तो आप चीजें करके चल सकते हैं, क्लियर। आगे आते हैं 7th में। इन दिस स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, कौन सा स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का जिसको डिस्क्राइब किया गया, द वर्क इज डिवाइडेड इनटू अ मैनेजेबल एक्टिविटीज, तो वर्क को डिवाइड किया जाता है मैनेजरियल एक्टिविटीज या मैनेजेबल एक्टिविटीज, सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैन बी अवॉइडेड, ताकि वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क,
ऐसा ना हो कि एक ही काम जो है वो 2 बंदे किया जा रहा है, ठीक है? लेकिन वो एक बंदे से हो सकता है। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो एंड बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉइज, और बर्डन जो है वो एक तरीके से शेयर हो पाए। तो सिंपल सी बात है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क अगर आप सही तरीके से करके चलेंगे तो 2 चीज़ नहीं होगी। एक तो आपका डुप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है? एक डुप्लीकेशन नहीं होगा और इंडिविजुअल बर्डन नहीं पड़ेगा। मतलब इंडिविजुअल जो बर्डन है वो एक तरीके से नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ आप देखकर चल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए 7 का राइट है। क्लियर? आगे आते हैं 8 का। बोला क्या है? ग्रुपिंग अ सिमिलर नेचर जॉब्स इन अ लार्ज यूनिट। अगर मान लो कि सिमिलर नेचर का जॉब है उसको हम लोग एक यूनिट में ले आए, ठीक है? सब यूनिट मतलब एक ही यूनिट के अंदर ले आए। कॉल्ड अ डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स इज द स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा स्टेप है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का? ठीक है? तो ये बात कीजिए। तो सिंपल सा बात है, ये किसका है? ऑर्गेनाइजिंग का है कि नहीं? कि आप जितने भी लोग को जॉब पर रखना चाहते हो उसको आप एक तरीके से एक छत के नीचे ले आओ, ठीक है? आप डिपार्टमेंटल ये सॉरी आप एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर लो ताकि चीजें जो है सही तरीके से चलें, ठीक है? तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली क्वेश्चन है। नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो प्रमोट करता है हमारे एफिशिएंसी को और यूटिलाइज करता है मैन पावर को? क्या करता है भाई? प्रमोट करता है हमारी एफिशिएंसी को और एक तरीके से हमारी क्षमता को बढ़ाता है और हमारी मैन पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में ही ना कि एचआर टीम का डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है? और एडवर्टाइजिंग टीम का डिपार्टमेंट अलग हो गया, प्रोडक्शन टीम का डिपार्टमेंट अलग हो गया, उसके बाद अलग-अलग डिपार्टमेंट में बाँटे जाते हैं, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये चीज़ें होकर चलती हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं 10th में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चला जाता है ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो भाई, क्लैरिटी हो वर्किंग रिलेशन में कि एक बंदा एचआर टीम का डिपार्टमेंट है तो एचआर का ही काम करेगा, वो अकाउंटेंट के काम में दखल-अंदाज़ी नहीं देगा। अगर सेल्स टीम का डिपार्टमेंट है तो सेल्स टीम के डिपार्टमेंट में ही काम करेगा। तो लोगों को ऑर्गेनाइज़ करने का काम जो है, जैसे मान लो कि आप अगर कॉपी-किताब अपने घर पर अगर ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखोगे, ढूँढने में दिक्कत होगा, बहुत सारी दिक्कत होगा, दिमाग खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तो पढ़ने में भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ तरीके से पढ़ के चलिए। तो बोला गया कौन-सा इम्पोर्टेंस है, व्हिच आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का कौन-कौन सा इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है? तो पहला है वर्किंग रिलेशन क्लैरिटी करना, ठीक है? रिड्यूस वर्कलोड। रिड्यूस वर्कलोड नहीं, वर्कलोड क्या रिड्यूस करना, वर्कलोड सबका अपना अलग-अलग होता है। ऑप्टिमल, हाँ, रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ेशन करना और एडॉप्शन, चेंज, हाँ, एडॉप्शन मतलब कोई भी चेंज को अडॉप्ट करने का जो काम है, वो कर सकता है। रिड्यूस वर्कलोड नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई बर्डन को कम कर सकते हैं, है कि नहीं? बर्डन बर्डन जो है वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल के ऊपर बर्डन ना पड़े, तो ये चीज़ काम कर सकते हैं। तो 1, 3 और 4 है ना? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1 अच्छा ये दोनों हैं। चलो तो ऑप्शन ए, बी और सी में कोई भी मार दियो। हाँ, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट में 11th नंबर क्वेश्चन पर। 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? 12th में ये दिया है। इंश्योर दैट हेड ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट इन ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और अ लॉस एंड देयर यूनिट्स एंड हैविंग अथॉरिटी ओवर इट। सिंपल सी बात है कि जो हेड होगा सेपरेट बिजनेस यूनिट का वो सारी जिम्मेदारी लेगा भाई। मान लो कि तुम्हें एक अलग बिजनेस का हेड बनाया गया, मान लो कि लेदर लेदर टीम डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। तो लेदर शूज में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसका जिम्मेदार आप हैं, तो वो डिविजनल में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें कौन सी सही हैं, ठीक है? तो ये गिव्स अ नेटवर्क टू द सोशल रिलेशन अमंग द एम्प्लॉइज, नहीं। इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स एंड अलाउज टू फॉर सोशल नीड्स, नहीं। लाइक माइंडेड पीपल, अलग अलग माइंड्स की हो। इट लीड्स टू द फास्टर इंफॉर्मेशन, ये सब सारे किसके हैं जानते हो? ये सब इनफॉर्मल के हैं। स्प्रेड इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली, नहीं। यहाँ इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली नहीं, बहुत सिक्योरिटी तरीके से होता है फॉर्मल में, तो ये इनफॉर्मल में होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। तो इट मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड प्लान के थ्रू चलना है और रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू चीजों को लेकर चल सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा फॉर्मल। तो ये फॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड चीजें का देखा जा सकता है। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। करेक्ट आंसर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया
इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन के बारे में आप जानते हैं कि डेलीगेशन में 3 होता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अगर जनरल सा देखा जाए तो सबसे पहले क्या बोला गया, ए, ठीक है। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क विद इन या विदिन विच द मैनेजरियल्स एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, जहां पर मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म होता है, ठीक है। क्या बोला गया, ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जहां पर मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो क्या हो गया, ए का टू, ए का टू, ए का टू, यहाँ मतलब ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। ए का टू है, ए का टू है, मतलब ये दोनों तो हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन होगा। ग्रांटिंग द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट, ग्रांटिंग करो अथॉरिटी, तो बी का फोर हो गया। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कहीं भी वर्ड आ गया तो आप डेलीगेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब क्या होगा, बी का फोर, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा, ये आपका गलत होगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, सी का आप देख लेते हैं, सिस्टमैटिक ग्रांटिंग अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल। हाँ, लोएस्ट लेवल पर अब डिसेंट्रलाइज, देखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में सिंपल सा अंतर है, ठीक है। अगर बोले कोई पूछेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या अंतर है भाई और सेंट्रलाइजेशन में, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि सबसे पूछकर आप डिसीजन लेते हैं, मतलब उसमें आप वर्कर्स को भी इंक्लूड करके चलते हैं कोई भी डिसीजन लेना है। लेकिन अगर सिर्फ हायर अथॉरिटी ही डिसीजन ले रहा है और सबको बोला कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही जगह से पूरी तरीके से बिजनेस को डील किया जा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिविजनल स्ट्रक्चर, कितना बार बता रखा है मैंने, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग को, फिर डायरेक्टिंग को, फिर कंट्रोलिंग को। जल्दी ही एग्जाम डेट भी अनाउंस होंगे आपके, तो उसी हिसाब से फिर हम लोग चीजों को और भी शानदार तरीके से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोग इसी तरीके से खुश रहिए, मस्त रहिए, मजे से जीवन जिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।